चौधरी साहब आप ज़रा ये फरमाइएगा, ये काकड़ साहब आ गए, हमने वो चलें ओपिनियंस तो सब आ गए हमारे सामने। अब सर ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब की जमात शदीद मुश्किलात का शिकार है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने फरमा तो दिया कि हम उम्मीद करते हैं कि वो इंतखाबात बड़े मुनसफाना कराएंगे। सर इंतखाबात हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे? और काकड़ साहब के आने के बाद मतलब क्या फेट नज़र आता है आपको इमरान खान साहब का या उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? सर $1 बिलियन का ये सवाल है कि इलेक्शन टाइम पे होंगे या नहीं होंगे, और आप यकीन करें कि इस वक्त ये सवाल किसी शख्स के पास इसका जवाब नहीं। ना आसफ अली जरदारी साहब के पास है, ना मियां नवाज शरीफ साहब के पास है, ना मियां शहबाज शरीफ साहब के पास है, ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पता है, ना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को पता है। और मेरा ख्याल है कि शायद आर्मी चीफ साहब से भी पूछा जाए तो वो भी उनको भी पता नहीं होगा कि इलेक्शन टाइम पे होंगे या नहीं होंगे। इवन इलेक्शन कमिश्नर से आप पूछ ले जाके, उनसे बात करें, उन्हें कहे जी क्या क्या टाइम पे होंगे, और वो भी सोच के कहेंगे कि हाँ कोशिश करते हैं कि हो जाए टाइम पे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी हो सकेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे केसेस खुलने हैं। एहसन इकबाल साहब को अदालत ने बुला लिया हुआ है 15 अगस्त को, और उसके बाद जब बहुत सारे लोगों के केस खुलना शुरू हो जाएंगे, मियां शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ एक तौहीन अदालत का भी एक मुकदमा है जो किसी वक्त भी एक्टिव हो सकता है कि उन्होंने 14 मई को इलेक्शन नहीं करवाए थे, और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अंदिया दिया था। आपको याद होगा कि जब वो केस चल रहा था तो बार बार कह रहे थे कि क्यों ना तौहीन अदालत में गवर्नमेंट को बुलाया जाए, तो वो भी हो सकता है। फिर मिलिट्री कोर्ट्स का इशू है, बहुत सारे केसेस हैं। फिर नैब कानून जो है उसके अंदर तरमीम जो की थी उसके, वो भी एक बहुत बड़ा बम है जो किसी वक्त भी फट सकता है। तो मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में 1 महीने के अंदर अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बहुत कुछ हो सकता है, और फिर उसके बाद ये फैसला होगा कि क्या इलेक्शन टाइम पे होंगे या नहीं होंगे। दूसरा, सेकेंडली ये ज़हन में रखिएगा कि अगर अभी पीटीआई की जो जिस तरह क्लिनजिंग की जा रही है, क्लिनजिंग अगर इसी तरह जारी रहती है तो हो सकता है पीटीआई खुद भी ना चाहे कि जल्दी इलेक्शन हो, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर हम इलेक्शन में उतरेंगे तो हम पिट जाएंगे, क्योंकि चेयरमैन पीटीआई जेल के अंदर है और शाह महमूद कुरैशी साहब के पास इतनी रकम नहीं है और ना ही उन्होंने वो रकम खर्च करनी है जो इलेक्शन के लिए चाहिए। फंड्स आपको मिलेंगे नहीं कहीं ना कहीं से, उम्मीदवार भी नहीं होंगे, और अगर होंगे तो उसकी क्या गारंटी है कि उम्मीदवार वाकई इलेक्शन लड़ सकेगा, वो भी है। तो ये सारी सूरत आने वाले दिनों में बड़ी गुजले को हो जाएगी। मेरा जाती ख्याल ये है कि अगला जो इलेक्शन होगा, जब भी होगा, वो आज़ाद उम्मीदवारों का इलेक्शन होगा, कि लोग पार्टीज के बजाय पार्टी से बाहर निकल के आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद अगर एक आज़ाद पार्टी बन गई जिसमें सारे आज़ाद लोग इकट्ठे हो गए, तो मेरा ख्याल है वो मेजर चंक इलेक्शंस का वो ले जाएगी, और फिर वो लोग डिसाइड करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर किसने होना है, कैबिनेट किसने होनी है। तो आने वाले दिन जो है किसी एक पार्टी के नहीं है, मुझे लगता है कि आजाद लोगों के हैं, क्योंकि सिर्फ आजाद लोग होंगे जिनके पास महंगाई का दावा होगा, जिनके पास बेरोजगारी का नारा होगा, जिनके पास सारी पार्टीज के खिलाफ बयानिया होगा। बाकी किसी पार्टी के पास कोई बयानिया नहीं होगा, ना वो एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया ले सकते हैं, ना वो महंगाई का रोना रो सकते हैं, ना वो बेरोजगारी का रोना रो सकते हैं, ना वो वोट को इज्जत दो का रोना रो सकते हैं, वो किसी भी रोना कुछ नहीं कह सकते। सिर्फ आजाद उम्मीदवार होगा जिसके पास कोई डिसाइड होगा तो उससे वो इलेक्शन जीत सकता है। बिल्कुल ठीक। मेमल सरफराज साहब, आप पीएमएलएन या शहबाज शरीफ साहब जाते हुए फरमा गए, अब साफियों से गुफ्तगू, उन्होंने कहा वोट को इज्जत दो के नारे से हम आएंगे। अब बात यह है कि वोट को इज्जत दो वाला नारा पता नहीं किसी अलमारी के अंदर पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ है और उस पर कितनी गर्द जमी हुई है, ये तो खैर कुछ अरसे बाद ही पता चलेगा। लेकिन आपको लगता है कि वो इतना आसान होगा कि उसको शेल्फ से निकाल के झाड़ पूंछ के फिर ले आए वोट को इज्जत दो और वही तराना दोबारा बजना शुरू हो जाए? तो आपका ख्याल है मुस्लिम लीग नून कुछ कर पाएगी, ये इससे कुछ सियासी कैपिटल अपना रिपेयर कर पाएगी, या जो चौधरी साहब ने कहा है कि इंडिपेंडेंट से डिसाइड करेंगे अगर इलेक्शन होता है कि बाजी कहाँ जाएगी? देखिए उन्हें बात तो ये है कि वोट को इज्जत दो के बयानिए में अब रह क्या गया है। जिस टाइम ये नारा लगाया गया था तब तो हमने देखा था कि 2018 के इलेक्शंस जिस तरीके से हुए थे, मैनेज हुए थे, वो सबके सामने है। उस वक्त एक पार्टी अगर आ रही थी तो उनका रास्ता रोका गया, तो उस वक्त तो वोट को इज्जत दो के बयानिए को तकवीत भी मिलती थी, उनके वोटर्स भी उस चीज़ से चार्ज होते थे। लेकिन आज वोट को इज्जत दो के बयानिए आप किस तरह से आ सकते हैं जब आपने 16 महीने हुकूमत खुद की है? आपकी एक मखलूत हुकूमत थी लेकिन आप उसके हिस्सा थे, आपके वजीर आजम नून लीग के थे, तो वो किस चीज़ पे ये बात करेंगे? जो इस वक्त तो एक्चुअली देखिए जो मोस्टली ये इलेक्शन होगा ये महंगाई के ऊपर ही होगा।
क्योंकि इस वक्त आम आदमी का जो मसला है वो महंगाई ही है। बाकी जहां तक बात है, वो जिस तरह चौधरी साहब ने भी बात की, एंटी एस्टैब्लिशमेंट अब कौन रह गया? जिस तरीके की सियासत हुई है, जिस तरीके के बिल पास इस पार्लियामेंट ने किए, पीडीएम हुकूमत ने किए हैं, और जिस तेजी से किए हैं, तो वो तो उनके क्रेडेंशियल्स, कोई एंटी एस्टैब्लिशमेंट क्या, मतलब उनके क्या क्रेडेंशियल उस तरीके से रह गए हैं। तो एक जो बयानिया नून लीग का है वो है जुडिशरी के ऊपर, और आपने देखा कि वो देखा भी है हमने कि जो ये वाली जुडिशरी है, इन्होंने जिस तरीके से, वो बेशक 63A की रीइंटरप्रिटेशन हो, वो बेशक जितने हद तक इन्होंने रिलीफ देना था, जिस तरीके से बेंचेस बने, जिस तरीके से हर चीज़ प्रिडिक्टेबल थी, तो वो वाली चीज़ों के उसके ऊपर एक बात हो सकती है। लेकिन असल में इलेक्शन जो है एंड पे वो तो महंगाई के ऊपर आएंगे। लेकिन बात वही है, मुनीब के किसी को भी, चौधरी साहब ने कहा कि ये $1 बिलियन क्वेश्चन है, मतलब $1 बिलियन के लिए हम IMF के पीछे पीछे थे, ये वाकई $1 बिलियन क्वेश्चन है, किसी के पास इसका जवाब नहीं है, क्योंकि हालात और वाकयात देखकर ही डिसाइड होगा कि आया कि फरवरी में, अभी तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर नवंबर में तो इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन फरवरी में लोग कहते हैं कि मार्च के सेनेट के इलेक्शन से पहले हो जाएंगे। लेकिन अब देखने के हालात किस तरीके से PTI के लिए बनते हैं। मेरे ख्याल में बहुत सारी जो है चीज डिपेंडेंट है इस चीज के ऊपर कि क्या PTI इलेक्शंस में हिस्सा ले पाएगी, उनका वोटर जो है, देखिए वो तो अभी भी ऑन द ग्राउंड काफी ज्यादा। बिल्कुल ठीक है, कम से कम आज के हालात से, तो आज के हालात से मैं बात कर रही हूँ। तो इसके मुताबिक अगर उन्होंने इस तरह से इलेक्शन जब होंगे, वो किस टाइम पर होंगे, और आपको पता है कि डिसाइड तो वो इस वक्त सियासतदानों के हाथ में तो नहीं है। पीपल्स पार्टी तो अगर चाहे तो वो तो चाहते हैं कि नवंबर में वक्त पर हो, नून लीग कह तो रही है कि वो चाहते हैं वक्त पर हो, लेकिन उनको जो है, उनके कुछ बयानात भी ऐसे थे कि शायद उनको 6 या 8 माह के डिले से इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात यह है कि जहां 3 महीने से ऊपर गया ना, तो फिर उसके बाद डिले, वहां फिर तो किसी के हाथ में भी नहीं है, फिर तो किसी के हाथ में भी। एक आजाद सिंह साहब, एक बात ये हमारे सामने आज मौजूद है, चौधरी साहब ने भी उसकी तरफ इशारा किया कि अभी बहुत कुछ होना है ये अगले कुछ दिनों के अंदर, और चीफ जस्टिस साहब भी अपनी रुखसत से पहले भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बट सवाल ये है कि मुस्लिम लीग नून के दोस्तों से जब खलवत में जलवत में हम सब मुलाकातें बात होती है, तो वो एक बात ज़रूर करते हैं कि जी हमने बड़ा मुश्किल से रीनिगोशिएट किया है अपना वापस आना इक़्तिदार के अंदर। तो आपको पता है उसके अंदर फिर बहुत से मराइल गुजरे, उसमें पिछले साल का आखिर भी गुजरा और बहुत कुछ हुआ, जिसके अंदर, जिसके भी आप बहसियत एक सहाफ़ी, हम सब शायद, आप क्योंकि इस्लामाबाद में रहते हैं, आप चौधरी साहब आपको तो ज़्यादा यानी शायद होंगे जो क्या क्या हुआ पिछले साल के आखिर में। बट सवाल ये है कि मुस्लिम लीग नून इस सारे मामले में इतनी मार खाने के बाद क्या पोजीशन है उनकी? वो ये अफोर्ड कर सकते हैं कि बस ठीक है चुप करके बैठे रहें, इंतखाबात डिले हो जाएं? पीपल्स पार्टी तो देखिए बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स एंजॉय किए ना, इमरान खान साहब के दौर में भी सिंध हुकूमत उनकी थी और वो 2008 से लेकर 2023 तक एंजॉय करते रहे, इन ऑल प्रोबेबिलिटी आगे भी वही सिंध में हुकूमत बनाएंगे। तो आपको लगता है PMLN इज ओके विद इट? मुनीब, मेरे ख्याल में जो PMLN की सियासत है, उनको ये बात उनके लिए ये बेहतर है, या वो समझते हैं कि जितना इलेक्शन डिले हो वो उनके लिए बेहतर है। क्यों? उसकी वजह 2-3 सादी है। एक तो ये है कि शहबाज शरीफ अभी हुकूमत का चेहरा थे, और शहबाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून लीड पे थी जो हुकूमत हुई ये 16 माह की इमरान खान साहब को निकालने के बाद। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को देख के एक बात तो वाजिया हो गई कि जो मुस्लिम लीग नून है वोट को इज्जत दो पर यकीन नहीं रखती, बल्कि इस सारे मामले के ऊपर मियां नवाज शरीफ लंदन में बिल्कुल खामोशी से बैठे रहे हैं। उन्होंने किसी किस्म की कोई जिसे कहते हैं ना नाराज़गी का इजहार नहीं किया। मरीम नवाज अपने चचा की हुकूमत के ऊपर बिल्कुल खामोश रही हैं, बल्कि उनकी तारीफ़ें करती रही हैं। तो क्या ये परफॉर्मेंस लेकर ये लोगों के पास जा सकते हैं? आंसर इज़ नो। क्या इस परफॉर्मेंस के ऊपर ये लोगों को यकीन दिला सकते हैं कि जी हमने तो बड़े दूध और शहद की नहरें चला दी हैं, और जो वोट को इज्जत दो का नारा हम लगाते थे, सिविलियन सुप्रीमेसी का नारा लगाते थे, वो बड़ा ज़बरदस्त हमने परफॉर्म करके दिखाया है? तो ऐसी कोई कहानी नहीं है। ये इलेक्शन डिले होने की वजह यह है कि मियाँ साहब चाहते हैं कि वो आएँ और वो इलेक्शन की जो कैंपेन है उसको लीड करें, और वो आना चाहते हैं नए चीफ जस्टिस साहब के आने के बाद। ज़ाहिर है इस जब मौजूदा उमर अताब बंदियाल साहब जब तक हैं वो तो नहीं आएंगे, तो वो उसके बाद आना चाहते हैं, उसके बाद आएंगे और फिर वो अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाने के साथ साथ अदालतों के अंदर जो उनके मामलात हैं उनकी भी क्लियरेंस लेना चाहते हैं, क्योंकि वो अगले कैंडिडेट भी बनना चाहते हैं।
तो वो ये समझते हैं कि जब वो आएंगे और आकर एक दफ़ा फिर तहरीक चलाने की कोशिश करेंगे तो उस दौरान इंटरिम गवर्नमेंट इतने टैक्सेस लगा चुकी होगी, प्राइस हाइक इतनी हो चुकी होगी कि जो आम लोग हैं वो भूल चुके होंगे कि शहबाज शरीफ साहब ने क्या गुल खिलाया था बतौर प्राइम मिनिस्टर। तो ये ज़हन है उनका।